नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल जांगे। हर बार की तरह इस बार भी प्रदेश की एकमात्र नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रार भारती की नियुक्ति पर निर्धारित मापदंडों को दरकिनार करने का आरोप लग रहा है, या फिर यूं कहें कि राज्य सरकार ने एक बार फिर विवादित नियुक्ति करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रजिस्ट्रार भारती पिछले कई वर्षों से राजकीय अस्पतालों के अंदर क्लिनिकल की सेवाएं देती आ रही है, जबकि निर्धारित मापदंड के अनुसार क्लिनिकल अनुभव के साथ साथ 5 साल का एकेडमिक अनुभव भी होना आवश्यक है। ऐसे में भारतीय एकाएक एकेडमिक की जिम्मेवारी मिलने से अपने आप को असहाय और सहारा ढूंढती नजर आ रही है। सादगी से भरपूर भारती के कई नर्सिंग ट्यूटर सहारा बनने की आड़ में नाजायज फायदा उठाने में लगे हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। रजिस्ट्रार भारती का सहारा बने नर्सिंग ट्यूटर निजी नर्सिंग कॉलेजों से वसूली के खेल है। इसी के चलते नर्सिंग काउंसिल इन दिनों भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गई है। संबद्धता देने के नाम पर बोली, निरीक्षण के नाम पर बोली, कमी पूर्ति के पत्रों को पूरा करने के नाम पर बोली। इतना ही नहीं, उच्च स्तर से आने वाली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने के नाम पर भी बोली। वहीं बैशाखी बने नर्सिंग ट्यूटर अनिल चौधरी और उनके रिश्तेदार इन दिनों दोनों हाथ से मलाई खा रहे हैं। इन सब से परे रजिस्ट्रार भारती को तिनका भर भी एहसास नहीं हो रहा है कि पीठ पीछे हर काले कारनामे को यह दोनों महेश विजय और पुरुषोत्तम कुंभज के इशारों पर अंजाम दे रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो राज्य सरकार ने काउंसिल से जाने वाले कई नर्सिंग ट्यूटर पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसमें महेश विजय, पुरुषोत्तम कुंभज सहित कई नर्सिंग ट्यूटरों पर निरीक्षण करने से लेकर काउंसिल से किसी भी प्रशासनिक और एग्जाम में जाने पर रोक लगा रखी है। लेकिन इस आदेश को दरकिनार करते हुए इन दोनों से पिछले 3 सालों से निरीक्षण से लेकर मान्यता देने से पूर्व स्क्रूटनी तक करवाई जाती रही है। ऐसे में सवालिया निशान खड़ा होता है कि उच्च स्तर से निकले आदेश क्या काउंसिल की फाइलों में दम तोड़ने के लिए ही जारी किए जाते हैं। जबकि पुरुषोत्तम कुंभज ने उदयपुर के वांगड़ स्कूल ऑफ नर्सिंग का निरीक्षण कर पाक साफ होने का दावा तक किया, लेकिन आज भी वांगड़ के संचालकों द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आखिरकार बेखबर रजिस्ट्रार भारती इन दिनों कठपुतली के धागे से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। इस सीट से विदाई के लिए कई बार चिकित्सा महकमे की मुखिया तक अपनी बात रखी, लेकिन आश्वासन के चलते अपना किरदार निभा रही है। काउंसिल के हर कदम पर पैसों के लालचियों ने रजिस्ट्रार भारती से ऐसे कई काम करवा लिए जिनकी परत दर परत खुलने पर भारती की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। वहीं प्रदेश में कई ऐसी भी निजी संस्थाएं और यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं जिनको आईएनसी ने फर्जीवाड़े के चलते आगामी आदेशों तक अपनी सूची से बाहर का रास्ता दिखा रखा है, लेकिन काउंसिल उनको लगातार संबद्धता देकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं काउंसिल में लगने वाले कई अयोग्य रजिस्ट्रार को हर बार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हटाया जाता रहा है। ऐसे में विभाग और चिकित्सा मंत्री की साख पर दाग लगता नजर आ रहा है। चिकित्सा मंत्री जी ने खून, किडनी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई तो कर ली, लेकिन काउंसिल का ढर्रा आज भी पैसा दो मान्यता लो पर ही टिका हुआ है। खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज 21 के एडिटर इन चीफ सुमित जी, आपका स्वागत है। जी अखिल जी सुमित जी, बताइए ये पूरा मामला क्या है? एक बार फिर से विवादित नियुक्ति है, उसका मामला इसमें सामने आया है। देखिए के लिए हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जो प्रदेश की एकमात्र ऐसी नर्सिंग काउंसिल है जहाँ पे हर बार रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर के किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई विवाद खड़ा हो ही जाता है जी। या तो विवाद उनकी नियुक्ति को लेकर के होता है या फिर उनके अनुभव को लेकर के होता है। जिस प्रकार राज्य सरकार और आईएनसी भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली जी इन्होंने रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए कुछ मापदंड निर्धारित कर रखे हैं, जिसके ऊपर
15 साल का अनुभव होना अनिवार्य होता है, जिसमें 10 साल क्लिनिकल और 5 साल आपका एकेडमिक अनुभव होना बहुत आवश्यक है। जी, इसके बिल्कुल। साथ ही या तो पीएचडी होल्डर हो वो, जी। अगर पीएचडी उस नर्सिंग ट्यूटर ने कर रखी है तो वो रजिस्ट्रार की सीट पे बैठने के लिए अनुभव उपयुक्त माना जाता है। जी लेकिन पिछले 23 सालों से इस जो रजिस्ट्रार की सीट है ये विवादित हो चुकी है। इसमें जी। सहितों को बैठा दिया जाता है काम। जी अखिल जी, इसमें जैसे कि विवादित नियुक्ति के बाद इसमें एक ये बात भी सामने आ रही है कि इसमें अवैध वसूली का है वो खेल चल रहा है। देखिए अखिल, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की जिम्मेदारी जी प्रदेश की जो संचालित कई निजी नर्सिंग संस्थाएं हैं, जिसमें जीएनएम है, बीएससी है, पोस्ट बेसिक है, एमएससी नर्सिंग कोर्सेज जो संचालित कर रही है, जी उनका सालाना एफिलिएशन देने का और नए कॉलेजेस जो खुलते हैं उसकी जिम्मेदारी भी निरीक्षण करने की इसी के ऊपर है। जी इसके चलते यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। भ्रष्टाचार के लिए खुलकर बोली लगाई जाती है, मान्यता के लिए, समृद्धता के लिए। जी जी अखिल। सुमित जी, मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूंगा कि जो आपने बताया कि निर्धारित जो क्वालिफिकेशन है उसके मापदंड है उनको दरकिनार करके इसमें जो अवैध तरीके से है वो नियुक्ति की जाती है। क्या चिकित्सा विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? हाँ, हर बार यही हो रहा है, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। जी हर बार राजनीतिक नियुक्ति एक तरीके से पूरी की पूरी रजिस्ट्रार की सीट जो राजनीतिक नियुक्ति बनकर रह गई है। जी यहाँ पर सहितों को बैठाया जाता है। इस बार जब हमने पिछली बार जब शशिकांत शर्मा को हटाया गया था इस सीट से, तो शशिकांत शर्मा के बाद भारती जी को बैठाया गया। जी भारती जी के पास में क्लिनिकल का अनुभव तो पूरा है, पर एकेडमिक अनुभव नहीं होने के कारण वो पूरी की पूरी कठपुतली की तरह यहाँ बैठी हुई है। वो कहीं ना कहीं दूसरे के हाथों में इनके धागे हैं कठपुतली के, और उन्हीं के इशारों पर पूरा काम कर रही है भारती जी। ये खाली इसका सबसे बड़ा जो कारण है, उनके पास अनुभव नहीं होना है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो एसएमएस के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को संभालती भी आ रही है। वहां पे क्लिनिकल का अनुभव तो उनको पूरा है जी बिल्कुल। लेकिन एकेडमिक अनुभव नहीं होने के कारण, क्योंकि सिलेबस बदल गया, कई परिपाटी बदल गई, हर बार कहीं ना कहीं मापदंड बदलते रहे। एकेडमिक के एग्जाम की जिम्मेदारी है, एग्जाम से काफी दूर रही है जी। और इन जो नर्सिंग कॉलेजों के अंदर जो मापदंड है उनकी भी पूरी जानकारी इनके पास अभी नहीं है। जी तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो ये है अनभिज्ञता कहते हैं या अनुभवहीन कहते हैं, अनुभवहीन होने के कारण भारती के पास में जी एक ही रास्ता बचता है कि वो किसी न किसी सहारे। जी, मतलब दूसरे वो अपने लिए कोई ना कोई सहारा ढूंढ रही है। बिल्कुल अखिल जी। इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। ये थे हमारे साथ एडिटर इन चीफ न्यूज 21 सुमित कुमावत जी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रार के सीधे होने का फायदा उठाया जा रहा है, और इसके साथ ही उसमें अवैध रूप से नियुक्ति करने का है वो मामला सामने आया है। साथ में ही ये अवैध वसूली का खेल लगातार चल रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज 21।